बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, and we are preparing for NTA UGC NET JRF 2022 and we are talking about unit 4 organizational behavior. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड अगर आपने नहीं देखा हो उन सेशंस को तो आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं उन सेशंस को। एंड आज का हमारा टॉपिक होगा, लेट मी कम टू द स्लाइड। लास्ट सेशन में हमने बात की थी पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स की, जिसके अंदर हमने बात की थी पर्सनालिटी ट्रेट्स की। क्या ट्रेट्स होते हैं एज पर द मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर की भी बात की हमने। क्या है मायर्स की टाइप्स, ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर्स, उन पे बात की थी। इनके मायर्स ब्रिग्स के जो ये टाइप इंडिकेटर्स हैं इन पे क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी बात की थी हमने लास्ट सेशन में, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक होगा द बिग 5 मॉडल। सो विल सी हियर व्हाट इज द बिग 5 मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट। An impressive body of research supports that 5 basic dimensions underlie all other personality dimensions. The 5 basic dimensions are, क्या क्या है देखेंगे। ए देखेंगे एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है, विल सी हियर। कंफर्ट लेवल विथ रिलेशनशिप्स। Extroverts tend to be gregarious, assertive, and sociable. Introverts tend to be reserved, timid, and quiet. ठीक है। सो आप एक्स्ट्रावर्जन की जब बात करते हैं एंड इंट्रावर्जन की जब बात करते हैं तो एक्स्ट्रावर्जन मीन्स एक्सट्रोवर्ट, इंट्रावर्जन मीन्स इंट्रोवर्ट। सो हम जब जो अंडर दी बिग 5 मॉडल विल सी एक्स्ट्रावर्जन क्या है, इंट्रावर्जन क्या है, एक्सट्रोवर्ट की क्या क्या क्वालिटीज होती है, इंट्रोवर्ट्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, तो इन्होंने एक सिंपल एंड स्पेसिफिक वे में बताया हुआ है। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रोवर्ट्स मतलब जो आउटस्पोकन होते हैं, जो मिलनसार होते हैं, वो ग्रेगरियस होते हैं इन नेचर, असर्टिव होते हैं एंड सोशिएबल होते हैं, सोशली कनेक्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट्स टेंड टू बी रिजर्व, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है वो कम बात करते हैं, वो अपनी चीजें अपने तक ही सीमित रखते हैं। कम्युनिकेशन उनका लो होता है, वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते इन लोगों से ज्यादातर, ठीक है। एंड वो रिजर्व टाइप की पर्सनालिटी होते हैं, टिमिड होते हैं एंड क्वाइट होते हैं इन नेचर, राइट। बी देखेंगे अग्रीएबलनेस। सो व्हाट इज द अग्रीएबलनेस, विल सी हियर इंडिविजुअल propensity of to differ to others. High agreeableness people कोऑपरेटिव। सो उन्होंने क्वालिटी बताई है कि जो अग्रीएबलनेस पीपल होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। सो दे आर कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेट करते हैं पीपल के साथ, सिचुएशंस के साथ। वार्म होते हैं इन नेचर एंड ट्रस्टिंग होते हैं, ठीक है, उनपे आप इजिली ट्रस्ट कर सकते हैं। दे आर इन दैट सॉर्ट ऑफ नेचर। लो अग्रीएबलनेस जो पीपल होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, तो अग्रीएबलनेस में भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, हाई एंड लो। सो जो हाई अग्रीएबलनेस पीपल होते हैं दे आर कोऑपरेटिव, वार्म एंड ट्रस्टिंग पीपल। वहीं पर वेयर एज लो अग्रीएबलनेस पीपल आर कोल्ड, डिसअग्रीएबल एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो वो उनके जो रिलेशनशिप होते हैं लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा लाइक सोसो वाले होते हैं, मतलब कहते हैं कोल्ड इन नेचर इन द सेंस कि भाई लाइक सोसो होते हैं, बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं होते हैं। आपसे कहते हैं कि किसी से आपका वार्म वेलकम किया, मतलब दिल से किसी को ग्रीट करना, दिल से मिलना, दिल से बात करना। वहीं पर जो पीपल होते हैं ठंडे होते हैं, लाइक उनको ठीक है सोसो वाले पीपल होते हैं, तो दे आर कोल्ड इन नेचर। डिसअग्रीएबल होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में उनका वो ये नहीं रहता है कि लाइक आप कोई बात कर रहे हैं तो उसके साथ आपकी सहमति दिखाएं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ठीक है। तो वो डिसअग्रीएबल टाइप की पर्सनालिटी होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। चीजों में आपके साथ सपोर्टिव नहीं होते हैं वो, बल्कि वो आपके साथ हमेशा उल्टी बात करेंगे या फिर बात ही नहीं करेंगे, तो इस टाइप की पर्सनालिटी होती है वो, राइट। सी देखेंगे कॉन्सियसनेस। सो कॉन्सियसनेस की क्या फीचर्स होंगे वो देखेंगे। अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी। A high conscious person is responsible, organized, dependable, and persistent. Those who are low on these dimensions are easily distracted, disorganized, and unreliable. So वहीं पे जब आप कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो उनको भी दो लेवल में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, हाई एंड लो, ठीक है। जो हाई कॉन्शियसनेस पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना जानते हैं, भागते नहीं है जिम्मेदारियों से। जब उनको कोई भी बर्डन, कोई भी काम, कोई भी वर्क दिया जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करते, बिल्कुल भी
भागते नहीं हैं उन चीजों से, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, किसी भी चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं, एंड डिपेंडेबल एंड परसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये देख लिया आपने उनके जो हाई कॉन्शियस पीपल होते हैं, लो को देखेंगे, द पीपल हु आर लो ऑन दिस डायमेंशंस आर इजिली डिस्ट्रैक्टेड, उनको इजिली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं होते हैं, वो दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं, वो अपने ही बातों पर कायम नहीं रहते हैं, वो अपनी ही बातों पर डाउटफुल रहते हैं, राइट। वो इजिली, इसलिए उनको इजिली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकता है। डिसऑर्गेनाइज होते हैं वो, मतलब उनके अंदर कोई सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, वो सिस्टमैटिक नहीं होते। कुछ लोग होते हैं काम को बड़े ही सहूलियत से करते हैं, बड़े तरीके से करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं, उसको हौच पौच नहीं करते हैं, मैस्टअप नहीं करते हैं चीजों को। तो राइट, दे आर लाइक दैट, लाइक दे आर मैस्टअप पीपल, दे हौच पौच करके रखते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, एंड अनरिलायबल, उन पे आप इसी भरोसा भी नहीं कर सकते, ऐसे पीपल होते हैं। वहीं पर फोर्थ देखेंगे डी, इमोशनल स्टेबिलिटी। इसके अंदर देखेंगे अ पर्सन्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस। People with positive emotional stability tend to be calm, self-confident, and secure. Those with high negative score tend to be nervous, anxious, depressed, and insecure. So जब आप बात करेंगे कि जो पीपल होते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी वाले होते हैं, तो उनके अंदर एक तो होते हैं कि पॉजिटिव टाइप की पीपल होती है, उनके अंदर पॉजिटिव स्टेबिलिटी होती है। द पीपल विद पॉजिटिव इमोशन स्टेबिलिटी टेन टू, वो क्या होते हैं, वो काम होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, वो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं, सिक्योर होते हैं, क्योंकि एक पर्सन के अंदर जब एक कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो आप वहीं पर सिक्योर फील करते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, जो मैं करने के लिए मैंने ठाना है वो मैं करके रहूंगा या फिर करके रहूंगा, तो उस चीज के लिए आपके अंदर एक सिक्योरिटी रहती है, आप लाइफ में इनसिक्योर नहीं रहते हैं, राइट। वहीं पर अगर आप बात करते हैं तो पीपल दोज हु आर इन नेगेटिव स्कोर्स टेंड टू बी नर्वस, वो नर्वस होते हैं, जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो नर्वस रहते हैं हमेशा, ठीक है। वो लाइक अब क्योंकि वो कॉन्फिडेंट पीपल, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, दैट इज व्हाई दे आर नर्वस इन नेचर, नर्वस पीपल, दे आर नर्वस पीपल, राइट। एंग्जियस होते हैं क्योंकि जो नर्वस होंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो वो एंग्जियस, परेशान रहेंगे, लाइक उनको लगेगा कि क्या होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो इस टाइप का नेचर होता है उनका, राइट। एंड डिप्रेस्ड एंड इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। जहां पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जहां पे नर्वसनेस रहेगी, दैट इज लाइक ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आपको एक डिप्रेस्ड सा फील होगा, आप इनसिक्योर फील करेंगे कि दैट इज लाइक जो चीजें हैं मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ पाने के लिए, उस वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस, आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप खुद, आपके अंदर वो कहते हैं कि विल पावर नहीं कि आप चीज को कर पाओ, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सन होते हैं, वो पहले ही सोच लेंगे कि अच्छा ये काम है, ओ ये तो काम मुझसे होगा ही नहीं, सो पहले ही वो तो लेवल 1 पे ही वो गिव अप कर देते हैं। तो जहां पे आप गिव अपनेस पहले ही आ जाए, वहां पे वो सिक्योरिटी कहाँ से फील करेंगे, वो तो इनसिक्योर रहेंगे ही रहेंगे, राइट। सो दीज आर द 4। लेट्स सी फिफ्थ वन, ई देखेंगे क्या है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए ओपन रहते हैं। द रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड fascination with novelty, extremely open people are creative, curious, and artistically sensitive. Those at the other end of the openness category are conventional and find comfort in the familiar. राइट। सो वहां पे देखेंगे कि जो ओपननेस पीपल होते हैं, जो पीपल होते हैं, दे आर ओपन टू एक्सपीरियंस, लाइक एक्सपीरियंस, किसी भी चीज को लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए वो ओपन रहते हैं, राइट। वो डरते नहीं है किसी चीज से। तो जो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो फैसिनेटिंग होते हैं विद नॉवेल्टी। एक्सट्रीमली ओपन पीपल जो होते हैं, जो बिल्कुल ओपन पीपल होते हैं, जो बिल्कुल कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट टाइप की पीपल होते हैं, ओपन होते हैं, एक्सप्लोर करने वाले पीपल होते हैं, दे आर क्रिएटिव, तो वो क्रिएटिव इन नेचर होते हैं। क्यूरियस होते हैं कि ये काम, अच्छा ठीक है, ये काम मुझे मिला, इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, किस तरह से मेरा अचीवमेंट लेवल होगा, क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, और बेस्ट क्या कर सकता हूँ। दे आर क्रिएटिव इन नेचर एंड दे आर आर्टिस्टिकली सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव पीपल। जो एक्सट्रीमली ओपन पीपल होते हैं उनकी बात की जा रही है। वहीं पर जो पीपल होते हैं जो थोड़ा कम
ओपननेस की वो होते हैं, लाइक ओपननेस उनके अंदर भी होती है, वो भी ओपन होते हैं चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, करने के लिए, बट थोड़ा लो होते हैं। दोज एट द अदर एंड ऑफ द ओपननेस कैटेगरी आर कन्वेंशनल एंड फाइंड कंफर्ट इन द फैमिली। तो वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल भी देखते हैं। एक जो पीपल होते हैं जो एक्सट्रीमली ओपन होते हैं, वो कंफर्ट से बाहर सोचते हैं, कंफर्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्यूरियस होते हैं काम को करने के लिए, उस चीज को फाइंड करने के लिए, उस चीज में अचीवमेंट लाने के लिए, उस चीज को अच्छा करने के लिए क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव होते हैं वो पीपल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ओपन तो होते हैं चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना एक कंफर्ट जोन भी देखते हैं, कंफर्ट लेवल भी देखते हैं, राइट। सो दीज आर द 5, just a second, these are the 5 big models, right? And how do the big 5 traits predict behavior? So हम बात करेंगे कि किस तरह से जो 5 big model traits हैं प्रिडिक्ट की करते हैं बिहेवियर को हम, ठीक है, किस तरह से किया जाएगा। हाउ डू द बिग 5 ट्रेड्स प्रिडिक्ट बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि जो आप जो 5 बड़े, जो 5 बिग ट्रेड्स हैं, किस तरह से बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट देखेंगे, research has shown relationships between these personality dimensions and job performance. B. Employees who score higher, for example, in consciousness, develop higher level of job knowledge. So ये वन लाइनर है, पॉइंट टू पॉइंट बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ समझाने की जरूरत है। एंड सो जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं समझा सकती हूँ या फिर जरूरत है तो मैं समझा दूंगी उसमें, ठीक है। ये आई थिंक इजिली आप समझ सकते हैं इसको। सो फर्स्ट हमने देखा, रिसर्च हैज शोन रिलेशनशिप बिटवीन दीज पर्सनालिटीज डायमेंशंस एंड जॉब परफॉर्मेंसेस। बी देखेंगे, employees who score higher, for example in consciousness, develop higher level of job knowledge. C देखेंगे, exhibit 5.1 suggests the trait that matter the most in buyout situations. Fifth, D देखेंगे, although consciousness is the big 5 trait most consistently related to job performance, the other traits are related to aspect of performance in some situations. All 5 traits also have other implications for work and for life. Let's look at these one at a time. Exhibit 5.2 summarizes the discussions. रिस्क टेकिंग क्या होता है, रिस्क टेकिंग की बात करेंगे यहाँ पर। A propensity to assume or avoid risk has been shown to have an impact on how long it takes managers to make a decision and how much information they require before making their choices. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रिस्क टेकिंग की बात करें, किसी भी चीज को करने के लिए अगर आप तैयार है कि ठीक है इसमें चाहे अच्छा हो या बुरा हो इसको हम करेंगे, इसको मैं करके रहूंगा, ठीक है। तो जहाँ पे रिस्क टेकिंग की बात होती है, क्योंकि रिस्क में या तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे या तो आप फेल हो जाएंगे, या तो आप विनर बन के निकलेंगे या तो आप लूजर हो जाएंगे, ठीक है। या तो आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे या फिर आपको अनसक्सेस मिलेगी। तो रिस्क टेकिंग की बात होती है कि रिस्क लो और आप या तो अच्छा कर जाओगे या तो फिर ठीक है कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, ठीक, राइट। सो यहाँ पे बात करेंगे, द प्रोपेंसिटी टू एज्यूम और अवॉइड रिस्क हैज बीन शोन टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स, कितना टाइम लगेगा managers to make decision and how much information they require before making their choices. ठीक है, तो वो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा कि वो जब डिसीजन लेंगे तो उस चीज को एक्सप्लोर करने में, उस चीज को बनाने में, एक एग्जीक्यूशन लेवल में कितना टाइम लगेगा, कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है, हाउ मच इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर बिफोर मेकिंग देयर चॉइसेस, राइट। एंड बी देखेंगे, high risk taking managers make more rapid decisions and use less information in making their choices. ठीक है, तो वहीं पे अब जब बात करेंगे कि जो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं। द मैनेजर्स मेक्स मोर रैपिड डिसीजंस, उनके जो डिसीजंस होते हैं बहुत रैपिड होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, जो हाई रिस्क टेकिंग पीपल होते हैं, राइट। वो डिसीजन में कोई ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन लेना है तो बहुत टाइम लगाएंगे, नहीं, वो फास्ट डिसीजन लेते हैं। एंड यूज लेस इंफॉर्मेशन इन मेकिंग देयर चॉइसेस, और कम से कम इंफॉर्मेशन में अपनी चॉइसेस को बनाते थे कि ठीक है हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। सपोज कोई प्लान ए है मैनेजर की माइंड में, वो जो मैनेजर है वो हाई रिस्क टेकर है, ठीक है, तो वो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस प्लान ए को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो शॉर्ट टाइम में
कम इंफॉर्मेशन के साथ अपनी चॉइस को रखेगा कि ठीक है मुझे इस तरीके से इस वे में जाकर के काम को करना है, राइट। सी देखेंगे, मैनेजर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टेंड टू बी रिस्क अवर्स, स्पेशली इन कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रोथ ओरिएंटेड entrepreneurs. D देखेंगे, makes sense to consider aligning risk taking propensity with specific job demands. ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, दे टेंड टू बी रिस्क अवर्स, स्पेशली इन कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स। डी देखेंगे, वहीं पे डी क्या बोल रहे हैं, मेक्स सेंस टू कंसीडर अलाइनिंग रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी विद स्पेसिफिक जॉब डिमांड्स। सो वो एक अलाइनमेंट के साथ चलते हैं, वो अलाइन करते हुए चलते हैं कि जो रिस्क की बात हम कर रहे हैं, जो रिस्क की बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने आ सकती है, अराइज हो सकती है, तो उसको एक किस तरह से उसको कंसीडर करते हैं, उसको एक अलाइन करते हुए चलते हैं कि ठीक है, अगर प्लान हमारा ए है, इसको एग्जीक्यूट करने में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम उसके अलावा उस चीज को कट कैसे करेंगे, उस चीज के का सोल्यूशन क्या होगा वो प्रॉब्लम का, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के बाद फिर हमारा क्या पाथ रहेगा, क्या हमारा गोल रहेगा, किस तरीके से किस टारगेट के बेसिस पे हम उसको अचीव करेंगे। तो वो क्या होता है कि अलाइंड वे में चलते हैं विथ स्पेसिफिक जॉब डिमांड्स। ठीक है, कि क्या जॉब की डिमांड है, उस स्पेसिफिक जॉब डिमांड के अकॉर्डिंग वो अलाइन करते हुए रिस्क को अलाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस वॉज द रिस्क टेकिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो रिस्क टेकिंग एंड हाउ डू द बिग 5 ट्रेड्स प्रिडिक्ट बिहेवियर। इसको भी मैंने वन लाइनर्स क्योंकि थे, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं थी, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने द बिग 5 मॉडल की बात मैंने की, उसको भी आपने समझा हो, आई होप। अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मैं समझा नहीं पा रही हूँ, या फिर कहीं भी कोई लैक है, एनीथिंग कैन बी हैपन, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। सो अब बात करेंगे हम टाइप ए पर्सनालिटी की। ठीक है, सो व्हाट इज द टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी को हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड तब तक के लिए आप ये सारे जो भी मैंने सेशंस में टॉपिक्स लिए हैं इनको पढ़िए, इनको देखिए, इनको आप अगेन एक अपना शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट के जरिए आप वन लाइनर्स के जरिए आप तैयार कर सकते हैं अपने नोट्स, जिससे कि क्या होगा बेनिफिट कि आप एग्जाम के टाइम में वो वन लाइनर्स आप पढ़ के अपना टाइम बचाते हुए एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन करने का टाइम मिलता है और रिवीजन ही करते हैं, तो आप पूरी जो नोटबुक होता है उससे आप नहीं पढ़ पाएंगे। सो नोटबुक तो होता है उन टाइम पीरियड के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने से पहले का जो पीरियड होता है वो आपका रिवीजन का पीरियड होता है। तो रिवीजन के लिए आप हमेशा अपने नोट्स बनाइए जो वो आपके वन लाइनर्स नोट होते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर्स वाले नोट बनाएंगे आप, और अगर आपको लगता है कहीं पे भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट इनटू दैट, राइट। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।